हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आता है, दैट इज कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स बच्चों, बहुत किस्म के कांटेक्ट फोर्स होते हैं, राइट। लेकिन हम लोग जो करने जा रहे हैं इस पर हम लोग सवाल लगाएंगे, दैट इज न्यूमेरिकल्स। जैसे कि इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से मास होते हैं, लाइक दैट। इस तरह से मास होते हैं, राइट। 1 kg, 2 kg, 3 kg, इस पे इतना फोर्स लगा 15 न्यूटन। बताइए व्हाट इज़ द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन दिस। यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स कितना है, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स कितना है, क्लियर। तो इसी का हम लोग वैल्यू निकालने जा रहे हैं इन दिस टॉपिक। सो कांटेक्ट फोर्स ये बेस्ट, हाँ, इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्लियर। हेलो, तो बच्चों दिस इज अ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड अ कांटेक्ट फोर्स इन द फॉलोइंग फिगर। ओके, ये आपका फिगर दे रखा है, 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये 1 kg मास है, ये 2 kg मास है, ये 3 kg मास है। तो 12 न्यूटन का फोर्स मैंने 1 kg फोर्स पे, 1 kg में मास पे लगाया। क्वेश्चन है फाइंड अ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मतलब यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 kg टू 2 kg एंड 2 kg टू 1 kg। ये फोर्स हमको निकालना है, मान लेते हैं F1, ठीक है। इसी तरह से हमको ये फोर्स निकालना है कि 2 kg 3 kg पे कितना फोर्स लगा रहा है और 3 kg 2 kg पे कितना फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं F2। तो F1 एंड F2 क्या है, कांटेक्ट फोर्स। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाता है इसमें। तो देखिए कैसे हम इस ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं इन ए वेरी सिंपल वे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक सिस्टम मान लेते हैं ना। कंसीडर इट वन सिस्टम इसको मान लीजिए आप, वन सिस्टम मान लीजिए। तो इसका एक्सीलरेशन निकाल लेंगे क्योंकि फोर्स दे रखा है, टोटल मास दे रखा है। तो एक यूनिट मान लेंगे, तो उस पर मान लो ये एक यूनिट मान लिया मैंने, इस पर फोर्स हमने लगाया 12 न्यूटन का। तो इसका टोटल मास मेरा 1 + 2 + 3 ये हो जाएगा टोटल मास। और इसमें जो एक्सीलरेशन आएगा वो हम निकाल लेंगे, व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन। तो हम जानते हैं दैट इज़ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, राइट। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फोर्स बाई मास। फोर्स कितना है 12 न्यूटन और मास कितना है 1 + 2 + 3 कितना हो गया 3 2 5 1 6। तो दैट इज़ 2 मीटर/सेकंड²। तो बच्चों ये इसका एक्सीलरेशन हो गया। इस पूरे सिस्टम का जो एक्सीलरेशन आया वो 2 मीटर/सेकंड² आया, क्लियर। इतना तक क्लियर हो गया। अब हमको निकालना है क्या है, कांटेक्ट फोर्स। तो हम अभी ये निकालेंगे कि एक इंडिविजुअल ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन इंडिविजुअल ब्लॉक। फोर्स ऑन इंडिविजुअल ब्लॉक, फोर्स ऑन इंडिविजुअल ब्लॉक। एक ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है ना। इसी तरह से 12 न्यूटन तो टोटल में लग रहा है, 1 kg में कितना लग रहा है, 2 kg में कितना लग रहा है, 3 kg में कितना लग रहा है। तो फोर्स ऑन इंडिविजुअल ब्लॉक, तो फॉर 1 kg में फोर्स जो लग रहा है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है इसका 1 kg इंटू एक्सीलरेशन कितना आया 2, दैट इज 2 न्यूटन। और इसी तरह से 2 kg में फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज मास इज 2 kg इंटू एक्सीलरेशन 2, दैट इज 4 न्यूटन। एंड 3 kg पे कितना लग रहा है, 3 kg पे फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स इज दैट इज मास इज 3 इंटू एक्सीलरेशन 2, दैट इज 6 न्यूटन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 kg पे जो फोर्स लग रहा है वो 2 न्यूटन लग रहा है और 2 kg पे जो फोर्स लग रहा है वो 4 न्यूटन लग रहा है और 3 kg पे जो फोर्स लग रहा है वो 6 न्यूटन लग रहा है। टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा ये 12 न्यूटन, क्लियर। इट कम्स टू बी 12 न्यूटन, ठीक है। नोट करो इसको।
हाँ, तो बच्चों आपने देखा कि 1 kg पे कितना फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन। 2 kg पे कितना फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन। 3 kg पे कितना फोर्स लग रहा है, 6 न्यूटन। सब मिला के 12 न्यूटन। अब आप इंडिविजुअल डायग्राम देखेंगे। ये आपका दैट इज इंडिविजुअल डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम कहिए, इंडिविजुअल डायग्राम। मान लीजिए ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 1 kg का ब्लॉक है। इस पे हमने लगाया 12 न्यूटन, राइट। और 12 न्यूटन में से इसने इस पे कितना फोर्स लगा, इस पे फोर्स लगा 2 न्यूटन का, जो अभी हमने निकाला 2 न्यूटन का फोर्स लगा, राइट। बचा कितना, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन फोर्स बच गया। इसका मतलब ये यहाँ जो बच गया है वो 10 न्यूटन फोर्स है। क्लियर। इसी तरह से सेकंड ब्लॉक में आ जाइए। ये 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है। तो 2 kg पे कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। 2 kg में कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। क्लियर। तो 10 न्यूटन और 2 kg पे 2 kg पे इंडिविजुअल फोर्स कितना था, 4 न्यूटन। 4 न्यूटन बचा कितना, 6 न्यूटन। ये 6 न्यूटन। ओके, इतना बात क्लियर हुआ भाई। टोटल फोर्स 12 न्यूटन लग रहा था। 12 न्यूटन में से 2 न्यूटन इस पे था, 4 न्यूटन इसमें था, 6 न्यूटन इसमें था। तो मैंने इंडिविजुअल डायग्राम बनाया। 1 kg में 12 न्यूटन का फोर्स लगा, 2 न्यूटन इसने यूज़ किया, बच गया 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन जो फोर्स लगा है, जो फोर्स इसमें बचा हुआ है, यही फोर्स तो 2 kg पे लग रहा है, राइट। तो हम इसको जब ऐसा बनाएंगे, देखिए ये मेरा 1 kg का था, राइट। ये मेरा 2 kg का था। तो 1 kg 2 kg पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो ये जितना लगाएगा वो भी उतना लगाएगा। तो 2 kg 1 kg पे भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब जो मेरा F1 है, कॉन्टैक्ट फोर्स, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स इज 10 न्यूटन। बात समझ में आया। दिस कॉन्टैक्ट फोर्स, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स है 1 kg 2 kg में कितना फोर्स लगा रहा है और 2 kg 1 kg में कितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज 10 न्यूटन। क्लियर। ठीक इसी तरह से आप इसमें आइए। 2 kg पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, राइट। 10 न्यूटन में से 4 न्यूटन इसमें ऑलरेडी इसने यूज़ किया, बच गया 6 न्यूटन। अब 2 kg और ये मेरा 3 kg, ये हो गया 2 kg और ये हो गया 3 kg। 2 kg 3 kg। 2 kg ने 3 kg पे कितना फोर्स लगाया, 6 न्यूटन। तो 3 kg ने 2 kg पे कितना फोर्स लगाएगा, 6 न्यूटन। यानी कि यहाँ जो कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा दैट इज योर 6 न्यूटन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो दैट इज F1 इज 10 न्यूटन, F2 इज 6 न्यूटन। क्लियर। इस तरह से हम कॉन्टैक्ट फोर्स निकालते हैं। एंड इट इज़ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग लॉजिक कि हम कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल सकते हैं। क्लियर। एक बार फिर पहले हम क्या करेंगे, टोटल इसको एक यूनिट मान लेंगे, उसका एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, उसके बाद हम इंडिविजुअल फोर्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम इंडिविजुअल डायग्राम से देखेंगे कितना फोर्स अप्लाई हुआ, कितना फोर्स यूज़ किया, कितना बच गया। जो बच गया वो नेक्स्ट ब्लॉक में यूज़ होगा। जितना ये लगाएगा उतना वो भी लगाएगा। तो दैट इज हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स हम इस तरह से निकाल लेते हैं। तो नोट कर लेंगे इसको। ओके बच्चों, ये तो हो गया लॉजिकल थिंकिंग, आप सोच के निकाल सकते हैं। और एक मैं फार्मूला भी बता रहा हूँ। फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला यूज, कौन सी फार्मूला आप यूज़ करोगे, तो फोर्स ऑन सेकंड बाई 1, फोर्स ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ, ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन 2 बाई 1। 1 ने 2 पे कितना फोर्स लगाया, तो इसका फार्मूला है दैट इज मास पुश्ड बाई 1 डिवाइडेड बाई टोटल मास
into total force. Contact force on block 2, यहाँ लिख देता हूँ मैं, block 2 by block 1, block 2 by block 1. तो टोटल मास पुश बाई ब्लॉक 1. ब्लॉक 1 ने कितना मास पुश किया बाई टोटल मास इंटू टोटल फोर्स. तो टोटल मास पुश बाई ब्लॉक 1 ने कितना मास को पुश कर रहा है, दैट इज़ 2 + 3, और टोटल मास कितना है, दैट इज़ 6, इंटू टोटल फोर्स कितना है, दैट इज़ 12. तो ये हो गया 5 × 10, 5 × 2 10 न्यूटन. देखो इस फार्मूले से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं. क्लियर. इसी तरह से कॉन्टैक्ट फोर्स 2 और 3 के बीच में निकालना है, राइट. ये क्या था, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 1 और 2 के बीच में था. 2 और 3 के बीच में निकालना है, कितना होगा, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 और 3. 2 और 3 में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है. तो दैट इज अगेन टोटल मास पुश बाई ब्लॉक 2. ब्लॉक 2 ने कितना मास पुश किया, 3, और टोटल मास 6 इंटू टोटल फोर्स 12, सो इट इज 6 न्यूटन. क्लियर. तो मैंने आपको दो तरीके बताए ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एक तो केवल थिंकिंग लॉजिक के अनुसार कितना फोर्स लगा रहे हैं, इंडिविजुअल फोर्स कितना यूज़ किया, बाकी जो बच गया वो कॉन्टैक्ट फोर्स. दूसरा मैंने डायरेक्ट फार्मूला बता दिया कि अगर हमको ये कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है फर्स्ट का, तो ये कितना मास को पुश कर रहा है, तो दिस प्लस दिस बाय टोटल मास इंटू टोटल फोर्स. इसी तरह से ये फोर्स निकालना है हमको, तो ये कितना मास को पुश कर रहा है, दैट इज 3 kg बाय टोटल मास इंटू फोर्स, देन आल्सो वी गेट द आंसर. क्लियर. नोट इट डाउन. हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करिए इसको. फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स इन द फॉलोइंग फिगर. ये फिगर है 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg का ब्लॉक है. फोर्स 30 न्यूटन लग रहा है. F1, F2, F3 निकालना है. वीडियो पॉज करके तुरंत निकालिए, बताइए आंसर. तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एक यूनिट मान लेंगे और इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे. मैं फटाफट निकाल रहा हूँ. एक्सेलरेशन दैट इज फोर्स इज 30 न्यूटन. टोटल मास इज 1 2 3 4, दैट इज 5 6 4 10 ना, एट 9 10 kg टोटल मास. तो दैट इज योर 3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर. ये हो गया एक्सेलरेशन. नाउ इंडिविजुअल फोर्स निकालिए. इंडिविजुअल फोर्स तो 1 kg पे कितना फोर्स लगेगा, 1 × 3 दैट इज़ 3 न्यूटन. 2 kg पे कितना फोर्स लगेगा, दैट इज़ 2 × 3 दैट इज़ 6 न्यूटन. 3 kg पे कितना फोर्स लगेगा, 3 × 3 दैट इज़ 9 न्यूटन. 4 kg पे कितना लगेगा, 4 kg पे दैट इज़ योर 4 × 3 दैट इज़ 12 न्यूटन. सब मिला के देखो, 6 3 9 9 9 18 18 12 30 न्यूटन हो गया. क्लियर. अब हम इंडिविजुअल डायग्राम बनाते हैं. ये 1 kg, ये 1 kg, ये 2 kg. 30 न्यूटन इसमें फोर्स लगा. 30 न्यूटन में से 1 kg का इंडिविजुअल फोर्स 3 न्यूटन था, 3 न्यूटन, राइट. बच गया कितना, 27 न्यूटन. तो यहाँ पे ये 27 न्यूटन लगाएगा और ये भी कितना लगाएगा, 27 न्यूटन. तो पहला कॉन्टैक्ट फोर्स 27 न्यूटन. क्लियर. इसी तरह से आ जाइए सेकंड 2 kg और ये 3 kg. 2 kg 3 kg. 2 kg पे कितना फोर्स लगा, 27 न्यूटन. 27 न्यूटन में से 2 kg ने कितना यूज़ किया, 6 न्यूटन. ये यूज़ किया 6 न्यूटन. बच गया कितना, 27 - 6 21 न्यूटन. तो 21 न्यूटन यहाँ लगा, 21 न्यूटन यहाँ लगा, दैट इज़ 21 न्यूटन. क्लियर. आ जाइए F3 में. अब ये 3 kg,
अब ये 4 kg, 3 kg में कितना फोर्स लगा? 21 न्यूटन। 21 न्यूटन में से 3 kg कितना यूज़ किया? 9 न्यूटन। ये 9 न्यूटन यूज़ कर दिया तो कितना बच गया? 11 - 9 2, दैट इज़ 12 न्यूटन ना। 12 न्यूटन इस पे लगाया, 12 न्यूटन इस पे लगाया, 12 न्यूटन। तो मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स F1, F2, F3 इस 27 न्यूटन, 21 न्यूटन, 12 न्यूटन, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्लियर? नोट करेंगे। ओके, तो ये एक तरीका हो गया। देखिए आप इस थिंकिंग से 2 मिनट में निकाल, चाहे कैसा भी सवाल हो इससे संबंधित आप बड़े आराम से निकाल लेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम फार्मूला अगर यूज़ करें तो फार्मूला से भी आ जाएगा, बाय फार्मूला। 1 kg ने 2 kg पे कितना लगाया? F1। तो F1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम? टोटल मास पुश बाई 1 kg। 1 kg ने कितना मास पुश किया? 2 3 5 4 9 kg। और टोटल मास कितना है इसमें? टोटल मास इज 10 kg इंटू टोटल फोर्स कितना है? 30 न्यूटन। तो 10 से 3 27 न्यूटन। देखिए 27 न्यूटन आ गया। क्लियर? तो फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से F2 कैसे निकलेगा? F2 के लिए आप क्या करेंगे? F2 तो 2 kg ने कितना मास को पुश किया? 2 kg ने 3 kg 4 kg मास, 2 मास को पुश कर रहा है, दैट मीन्स 7 kg। और टोटल मास इज 10 kg इंटू 30 टोटल फोर्स, सो दैट इज़ योर 21 न्यूटन आ गया। इसी तरह से F3 ने 3 kg ने कितना मास पुश किया? 3 kg ने मास पुश किया 4 बाई टोटल मास 10 इंटू 30 दैट इज़ 12 न्यूटन। तो बच्चों आपके पास ये दोनों तरीके मैंने बताया, इसको आप अभ्यास करिए। कोई भी मास जो इस तरह से इस फॉर्म में होगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म में, उसको हम बड़े आराम से कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो। उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।